नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नज़र अब तक की टॉप 5 खबरों पर। बिहार पुलिस रेडियो संगठन के अंतर्गत 1400 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। दिसंबर तक राज्य में खोले जाएंगे 21 नए CNG स्टेशन। BSAP 5 के परिसर में किया जाएगा शिशु गृह का निर्माण। सेब की खेती पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। छठ महापर्व के बाद चलेगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में अग्निशमन केंद्र यानी फायर ब्रिगेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में राजधानी के 4 सरकारी अस्पतालों का चयन अग्निशमन केंद्र के लिए किया गया है। इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। गृह विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। गृह विभाग के अनुसार पटना के न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और IGIMS, पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और दानापुर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। आपको बताते चले कि इसके लिए बिहार पुलिस रेडियो संगठन के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारियों और सिपाही के 1400 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस दीपावली मधुबनी पेंटिंग से सजे दिए जगमग होंगे। ये अलग अलग आकार और डिजाइन के होंगे। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के अलावा थाली, प्लेट और ट्रे सहित अन्य वस्तुएं भी हैं। पेपर मेसी कला से बनी ये सभी वस्तुएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसकी देश भर से मांग है। इस काम में 1 दर्जन से अधिक कलाकार लगे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और बेंगलुरु सहित देश के कई हिस्सों में आपूर्ति हो रही है। अगले 2 माह यानी दिसंबर तक राज्य में 21 नए CNG स्टेशन खोले जाएंगे। औरंगाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में CNG स्टेशन खोलने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पटना में CNG स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। वर्तमान में पटना में 12 CNG स्टेशन है। महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या और कर्तव्य के दौरान उन्हें बच्चों की चिंता न सताए, इसके लिए बिहार पुलिस ने बड़ी पहल की है। विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला कर्मियों के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए BSAP 5 के परिसर में शिशु गृह का निर्माण किया गया है। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शिक्षण संस्थाओं की असल संख्या 916 हो गई है। हालांकि इनमें से 57% उच्च शिक्षण संस्थान केवल 10 जिलों में है। यही नहीं, प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित होने वाले करीब 16 लाख विद्यार्थियों में 69% नामांकन केवल 12 जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों में हुए। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ था और यह अगले साल पूरा हो जाएगा। यह परिसर करीब 8.5 हेक्टेयर में करीब 164 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें परिवहन विभाग से जुड़े कई कार्यालय बन रहे हैं, जिससे एक ही परिसर में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति अपना काम करवा सकेगा। बिहार में अब सेब की खेती की जाएगी। इसके लिए 45 डिग्री तापमान में पैदा होने वाले सेब की प्रजाति विकसित की गई है। करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी शुरुआत होगी। इसमें 10 हेक्टेयर रकबा में कृषि विभाग और 10 हेक्टेयर पर इसमें रुचि रखने वाले किसानों से इसकी बागवानी कराई जाएगी। आपको बता दें कि विभाग इसके लिए किसानों को 50% के करीब सब्सिडी देगा। बिहार पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षण नियोजन के लिए 2 तरह से काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 550 से अधिक ऐसे नियोजन इकाइयां हैं जहां अब तक एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई है। वहां 2 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। बताते चले कि करीब 650 ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां एक बार काउंसलिंग हो चुकी है। वहां केवल एक बार और काउंसलिंग कराई जाएगी। इस तरह 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए यह एक नया फॉर्मेट तय किया गया है। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा पटना, बरौनी और दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और पुणे के बीच 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बता दें कि गाड़ी संख्या 03377 पटना आनंद विहार टर्मिनल छठ स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर एवं 16 नवंबर को पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 03381 पटना पुणे छठ स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को पटना से पुणे के लिए प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 05577 दरभंगा दिल्ली छठ स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर एवं 16 नवंबर को दरभंगा से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी और गाड़ी संख्या 03378 आनंद विहार टर्मिनल पटना छठ स्पेशल ट्रेन 14 नवंबर एवं 17 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए प्रस्थान करेगी। पंकज त्रिपाठी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं। अपनी जड़ों से जुड़े अभिनेता ने अब अपने गृह राज्य बिहार के लोगों से आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने को
को कहा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा कि पंचायत चुनाव बुनियादी लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है और सभी को अपनी बेहतरी के लिए आगामी चुनाव में मतदान करना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं परीक्षा राज्य के 35 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी 35 जिला के लिए जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा के दिन 23 जनवरी को सेंटर चिन्हित करने को कहा गया है। परीक्षा एक पाली में आयोजित की जानी है। बीपीएससी के अनुसार अभी पीटी परीक्षा के लिए पहले तक कुछ और पदों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। अगले 1-2 दिन में बिहार के जेलों में कैदियों से उनके परिजनों से फिजिकल मुलाकात शुरू हो जाएगी। जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि अगले 1 या 2 दिनों के अंदर फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। कोरोना के कारण फिजिकल मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब फिर से परिजन जेल में बंद अपने लोगों से फेस टू फेस मुलाकात कर सकेंगे। 30 अक्टूबर यानी कल विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि लालू जी के आने से परिवर्तन तो दिख रहा है। पहले जो एनडीए के पक्ष में हवा थी वह और बेहतर हो गई है। आरंभिक दौर में हम लोगों को उनकी हकीकत को याद दिलाने में परेशानी हो रही थी। नई पीढ़ी के लोगों को यह भरोसा भी नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी बिहार था। वे खुद आए और जैसी जैसी भाषा का प्रयोग किया, इसके बाद स्वाभाविक रूप से एनडीए के पक्ष में हवा चलने लगी है। बीते दिन बिहार के सिवान से अविश्वसनीय मामला सामने आया है, जहां सिवान जिले के सदर अस्पताल में एक महिला ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। जन्म लेने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। 5 बच्चे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और 5 बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, जिस पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने लालू यादव के प्रचार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कानून तोड़ना लालू प्रसाद यादव की फितरत है। कोर्ट ने जमानत उनके स्वास्थ्य की वजह से दिया था, न कि प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि लालू यादव कानून तोड़कर चुनावी फायदा लेने में लगे हैं। कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बिहार के सारण जिले में मिली खबर के अनुसार बालू माफियाओं का दुस्साहस देखने को मिला। दरअसल सोनपुर छपरा हाईवे के पास पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अवैध बालू लोडेड वाहन के नहीं रुकने पर पुलिस ने वाहन का पीछा किया। इस दौरान ट्रक का पीछा करते हुए सोनपुर पुलिस हाजीपुर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी को सड़क पर ही बालू माफियाओं ने चारों तरफ से घेर लिया और करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। उपचुनाव रिजल्ट के बाद ही नीतीश सरकार कैबिनेट की बैठक करेगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 2 नवंबर को उपचुनाव का परिणाम आएगा। उसके अगले ही दिन मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पुलिस के एक चहेते अधिकारी दिलीप झा की पोस्टिंग दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में की गई है। डीएसपी के पद पर तैनात दिलीप झा को जेडीयू की तरफ से 25 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि दिलीप 3 साल से ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर है और वह जेडीयू के लिए काम करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि गृह विभाग ने दिलीप झा का ट्रांसफर भी किया था, बावजूद इसके अभी तक वह वहीं तैनात हैं। समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कथित रेप मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि पीड़िता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिंस राज को नोटिस जारी किया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 फरवरी 2022 को मामले की अगली सुनवाई करेगी। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण से सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज में काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के तहत सभी जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश संथालिया, महेश दास, अनिशा अमित, नुरुद्दीन खान, मोहम्मद नौशाद, नीतू कुमारी, राम बाबू राकेश, सुनील कुमार, राम बाबू सिंह, टुनटुन यादव और संजीत कुमार। आज का सवाल है कि बिहार में इन दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, पहला आरजेडी या फिर जेडीयू। आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।